Hello students, my name is Dr. Ritu Sharma. I'm from B.Ed Department, School of Education, BBD University, Lucknow. Today I will tell you something about cognitive development. Cognitive development यानी संज्ञानात्मक विकास. अभी संज्ञानात्मक विकास या cognitive development क्या होता है? So cognitive is a word which is derived from a Latin word cognoscere, which means to know, to understand, to conceptualize. तो इसका जो मेन मीनिंग है वो यहीं से डिराइव किया गया है कि किस चीज़ को जानना, पहचानना और समझना और उसके बारे में सोचना, यही है संज्ञानात्मक विकास. अच्छा, संज्ञानात्मक cognitive and mental development में क्या अंतर है? What is the difference between cognitive and mental development? The difference is that mental development comprises of all the aspects, whereas cognitive development it deals especially with thinking power, problem solving, and conceptualizing, critical thinking, decision making. This all comes under cognitive development. I will tell you with the help of diagram. Then recall, so all these things comes in cognition. That is, first is cognitive information, यानी कि संवेदी सूचनाएं, जो भी कुछ हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है और जो हम उनको अपना बना रहे हैं, हम कुछ भी चीज सीखते हैं, हम उससे एक्वेंट हो जाते हैं, उससे फेमिलियर हो जाते हैं, यानी कि हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि रिसीव कर लेते हैं. दैट इज रिसेप्शन. नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हम उसको कैसे रूपांतरण कर लेते हैं. हमने कोई चीज सीखी, हमने 2x2 सीखा और या 2+2 सीखा, तो हमने ये दोनों बातें सीख ली और ये हमारी उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया कि अगर 2+2 जो है वो 4 होता है तो 2x2 भी 4 होता है. इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. हमने ये चीज सीख ली, रूपांतरण कर लिया. जो भी हमने इंफॉर्मेशन जो हमें मिली, जो नॉलेज हमको दी गई, जो नॉलेज हमने रिसीव करी, उसको हमने अपनी तरीके से क्या चीज परफेक्ट है और क्या चीज बिल्कुल ठीक है, उसमें हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया. नेक्स्ट इज इलैबोरेशन. उसी चीज को हम इलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग, कि वाई 2x2 is 4 and why 2+2 is 4. Then storage. All this memory, this cognitive information, whatever the knowledge we have received, whatever the transformation that we have done, whatever the elaboration, the illustration that we have done about a concept, we have stored in our memory. कहीं न कहीं हमारे ब्रेन में, कहीं हमारे दिमाग में वो चीज का स्टोरेज हो गया, जो हमने चीज नॉलेज जो हमने अपनाई है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हुआ वो हमने हमारे स्टोरेज में आ गया.
जो हमारा ब्रेन का स्टोरेज है, जो जहाँ पे मेमोरी स्टोरेज का जिसे कहते हैं, वहां पर वो चीज स्टोर हो गई। नेक्स्ट इज रिकॉलिंग, यानी पुनर्लाभ। जो भी चीज हमने है वो हमारे पास स्टोर है, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम उस जो भी हमने सीखा है वो एक्सपीरियंस को हम दोबारा अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को हम किसी दूसरे को इम्पार्ट कर सकते हैं, वो हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं नॉलेज विद जो हमारे पास नॉलेज हमने यहाँ से रिसीव करी है, एलैबोरेट है, स्टोरेज है, उसको रिकॉल कर रहे हैं हमारी मेमोरी में और हम उसको रिकवर कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। So this is what is cognition. So what is cognition? The definition of cognition is the construction of thought process including remembering, problem solving, decision making from childhood through adolescence to adulthood। जो भी हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग है हमारा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ऑल फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस टू अडल्टहुड, जो हम अपनी बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से और व्यवसायिक होने तक जो चीजें हम सीख रहे हैं, दैट इज कॉग्निशन, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम संज्ञात्मक विकास कहते हैं। To understand this complicated process of human development, it is very important to understand some specific features also. So, and cognitive development theory was given by Jean Piaget. Piaget is known as a developmental psychologist. He was a Swiss professor and he has explained the cognitive development stages with keeping in mind from childhood to adolescence to adulthood. But some features are very important to understand before understanding the theory of development. So the first is assimilation. It is using an existing schema to deal with new information, and learner fits the idea of what he already knows. I want to give a very interesting example, taking assimilation as a thought process. It is like if 2 years old boy once see a man with a bald head and frizzy hair on both the sides. So to his father's amazement, he started shouting, "Clown, clown." So his father felt very embarrassed. So this is assimilation, that he had an idea of a clown who looks bald on the forehead and frizzy hair on both the sides. So he concluded that that person who looked like this is clown. He started calling clown, clown. And there's one more example that I would like to give you, is this, that once a child went to the market with her mother, and he saw a dog. So he asked her mother, what is this? So her mother replied that it's a dog. So then after some time, when he saw a cow, he started calling that cow dog. So why? Because he related that 4-legged animal is dog, whether the size of the animal differs. जबकि कुत्ता साइज में छोटा होता है और गाय साइज में बड़ी होती है, लेकिन वो भी 4 पैरों से चल रहा होती है और डॉग भी 4 पैरों से चल रहा होता है। इसीलिए वो दोनों को डॉग के नाम से पुकारता है, बिकॉज ऑफ हिज प्री-कंसीव्ड नॉलेज। उसको ये पता है कि 4 टांगों पे चलने वाला जानवर डॉग कहलाता है, और वो उसको रिलेट करने लगता है कि ये एक बड़े तरह का डॉग है। और वही ये दैट इज व्हाट इज एसिमिलेशन, कि जो उसके पास नॉलेज थी
he fits the previous knowledge into new situation. Next is accommodation. Now, what is accommodation? That this happens when existing knowledge does not work and need some change in new situation. For example, we again take the example of a clown. That in first stage, child started calling a ball man with frizzy hair on both the side as clown. But then, when his father told him that all the person with frizzy hair on both the side and bald head is not clown. Clown is a person who wear funny clothes and do funny things to make people happy. That person is called clown. So the concept of clown and the features of clown that was described by the father become a standardized knowledge about the clown. That yes, clown is the one who wear funny clothes and who do funny things, funny activity to make other people happy or laugh. That person is called clown. Every person with bald head and frizzy hair is not called clown. So this is the stage of accommodation. For that means that every previous knowledge does not fit in new situation. It needs some kind of change or some kind of new information. Next is equilibration. So this is the stage, this is a gradual development of a child. In this, these are the terms which the child, in all these three terms, child fits and he gains knowledge for the second term, and then with gradual growth he comes to equilibration. Equilibration means that whatever the child has thought or whatever the previous knowledge child has gained, he has to make balance with the current knowledge. Whatever the new things he is learning or he is understanding will be balanced and will match the previous knowledge that he has already gained. For example, the child has gained that of all four-legged animals are not dog. There is difference between dog and cow. The big animals are different and the small animals with four legs are different. So he has made balance between his previous knowledge and the new situation learning which he is understanding. So this is how he moves from one stage to another. In first stage he learned what has been told to him. In the second stage he understands what has been corrected. And in the third stage he himself is making balance between his previous knowledge and the knowledge which is given by the environment or given by the teacher. Next stage is stage of conservation, that is Sanrakshana. To understand change and stability means ability to differentiate between color, size, shapes and environment. जैसे कि आपने दो स्टेज में देखा कि उसने एक चीज एक व्यक्ति को रिलेट कर लिया कि वो क्लाउन है क्योंकि उसने ऐसा एक कार्टून में या किसी मूवी में देखा. नेक्स्ट स्टेज में उसको रेक्टिफाई किया गया, उसकी नॉलेज को उसको करेक्ट किया गया कि वो हर एक व्यक्ति जो ऐसा है वो क्लाउन नहीं है. थर्ड स्टेज में उसने ये बात सीखी कि जो चीज जो उसको पता है और जो वो नए चीजों में जो नए एनवायरनमेंट में सीख रहा है उसमें उसने बैलेंस मेंटेन किया कि नहीं जो छोटे जानवर हैं लेकिन उनके शेप एंड साइज अलग है, उनके कलर अलग है, इसलिए वो दूसरे हैं, एक नहीं है. रैबिट जैसे कि कैट,
जैसे कि डॉग, ये 3 डिफरेंट एनिमल्स हैं बिकॉज दे हैव गॉट डिफरेंट फीचर्स, देयर कलर इज डिफरेंट, देयर शेप इज डिफरेंट, देयर साइज इज डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट। ये हुआ कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, जो उसने अपने माइंड में ही एक तरीके से उसको स्टोर हो गया मेमोरी में कि हर चीज अलग अलग है, और चाहे वो एक ही तरह से दिख रही हो, 4 लेग्स है, सबके टेल है, लेकिन वो अलग है बिकॉज ऑफ द साइज, कलर एंड शेप। उसने यहाँ पे डिफरेंशिएट करना सीख लिया कि किस तरीके से वो डिफरेंट है और अलग है। नेक्स्ट इज ये सारी स्टेजेस में चाइल्ड की ग्रोथ होती चली जा रही है। फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर ही इज ग्रोइंग। सो नाउ decentering. Decentering is a stage where child has multiple aspects and situation and he is understanding all the aspects. हर चीज वो समझ रहा है। Decentering का मतलब है wider perception उसका हो गया, उसका perception बढ़ गया। पहले वो केवल अपने तक ही सीमित था, जो उसकी नॉलेज थी उसी तक सीमित था। अब उसका वाइडर एस्पेक्ट हो गया है, वो हर चीज को देखने लगा है, समझने लगा है और अपना व्यू पॉइंट बताने लगा है। उसकी थिंकिंग बढ़ गई है, उसकी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल हो गई है, रीजनिंग है उसके पास, लॉजिक्स है उसके पास कि कोई चीज क्यों है, कैसी है और किस लिए है। ये सारी चीजें डिसेंटरिंग वाली स्टेज में आ गई हैं, जब वो हर चीज का एक अकाउंट है उसके पास, हर सिचुएशन का एक अकाउंट है कि वो कोई भी चीज क्यों ऐसी है, किस लिए ऐसी है, और वो उस पर पूरा अपना क्रिटिसिज्म भी दे रहा है, अपना क्रिटिकल थिंकिंग दे रहा है, और अपना अगर वहां पे कोई ऐसी चीज है जहाँ पे कोई मैटर ऐसा है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग है तो वो भी वहां पे वो कर रहा है। कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उसके पास वो जो एबिलिटी है वो भी डेवलप हो रही है। सो ग्रेजुअली द चाइल्ड इज डेवलपिंग फ्रॉम एसिमिलेशन टू डिसेंटरिंग। Next is schema. It is basic structural unit of human mind. It is internal representation of the world or preconceived idea. ये यहाँ पर हर चीज जो उसने महसूस करी हुई है और सीखी हुई है, जो इंटरनल वर्ल्ड के बारे में उसने सीखा हुआ है, जो इंटरनली जो उसने वर्ल्ड के बारे में जो सोचा हुआ है, जो चीजों के बारे में उसके परसीव्ड नोशंस है, वो उसके पास है। जैसे एक बहुत लाइव एग्जांपल है कि हम कहीं हम यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री को हम माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कि वहाँ बहुत अच्छा होगा, सब चीज़ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा और वहाँ बहुत हाइजीनिक कंडीशन होगी, नीट एंड क्लीन होगा, एवरीवन विल बी वेल मैनर्ड और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाएंगे हम। और हमारा जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं कि हमारा बहुत बड़ा सा घर है, बंगलो है, एंड उसके पास और हमारे पास बड़ी बड़ी जो कार्स हैं, एक्सपेंसिव कार्स हो जाएंगी, और घर का डेकोर भी बिल्कुल अलग तरीके का होगा, और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं और नोशन से हमारे माइंड में वो सब होते हैं, क्योंकि हम अभी अपने में ही वो चीजें सोच रहे हैं, हमने कहीं पढ़ा और हमने कहीं उसको देखा और हमने ये उन सारी बातों को अपना बना लिया कि यही हम आगे हमें मिलने वाला है, हमें हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है सब चीजों का। और वास्तविकता क्या होती है कि वंस व्हेन वन माइग्रेट फ्रॉम हियर टू अदर फॉरेन कंट्रीज, वो सारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो उसको झेलनी पड़ती हैं, देयर आर मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, वो हमको फेस करना पड़ता है। दूसरा बात, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो हमें फेस करने पड़ते हैं कि वो थोड़ी सी भी चीज के लिए, थोड़ी सी भी गलती के लिए बहुत हैवी फाइन, हैवी पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। या ऐसा होता है कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट को या अपने घर को भी साफ नहीं रख रहे हैं तो उसके लिए भी हमें फाइन और पेनाल्टी पे करनी होती है। और चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो फूड है वो भी हमारे तरीके का नहीं है,
और हमें कुक करने के लिए भी जो आइटम्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और कभी कभी तो वेदर कंडीशन ही बहुत ही अनबियरेबल होती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है जिसके लिए हम रेडी नहीं होते हैं। तो ये क्या था, जो हमारा एक अपना हमने सोचा हुआ था उससे चीज बिल्कुल ऑपोजिट थी, बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी जो हमने पहले से सोची हुई थी, लेकिन वो हमारी सोच से मैच नहीं कर रही थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। दैट इज स्कीमा। कोई भी चीज हमारी सोची हुई हमारी जो रियलिटी में मैच नहीं कर रही थी, वो नहीं हमें पता चल पा रहा था कि क्या करेक्ट है। जो हम सोच रहे थे वो तो बिल्कुल डिफरेंट है और जो मिला वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो दैट इज स्कीमा बिकॉज इट इज ए ह्यूमन माइंड एंड हम वो कुछ चीजें हम अपने आप में समझ लेते हैं और उसकी रियलिटी से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। So these are the features, special features of cognitive development: assimilation, accommodation, equilibrium, conservation, decentering, and schema. There are other four aspects on which Piaget development theory is based. First is biological and physical maturation. Next is experience to physical environment. Next is experience to social environment. And last is balance. First is biological and physical maturation, यानी जैविक और शारीरिक परिपक्वता। जब हम अपने जो हमारे फिजिकल कंडीशन है और हम जो हमें प्रभावित कर रहे हैं कारक, जो हमारे मेंटल डेवलपमेंट को, फिजिकल डेवलपमेंट को, जो चीज़ें हमें जो फैक्टर्स हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से परिपक्व हैं, अगर हम मैच्योर्ड हो गए हैं, तो हमें अपने ये जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये भी हमारा प्रॉपर होगा। अगर हम मैचुरेशन की स्टेज पर पहुंच गए हैं और हमारा जैविक और जो शारीरिक परिपक्वता है ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है, तो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बेटर होगा। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस टू फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मीन जो हमारा जो हम अनुभव है, हमारा भौतिक अनुभव जो हम हर चीजों का कर रहे हैं, जैसे हमारा लॉजिक है, हमारी रीजनिंग है, अगर जो हम सीख रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, जो चीजें हमने अपने एनवायरनमेंट से सीखी हैं, बहुत लाइव एग्जांपल इसका है कि जैसे हम मार्केट में गए और हमने किसी चीज का प्राइस पूछा, हमें वो प्राइस उस प्रोडक्ट के वर्थ से ज्यादा लगा, हमने बार्गेन कराई और हमें जो भी वर्थ थी हमने वो पे की। ये एक बहुत स्मॉल एग्जाम्पल है मैचुरेशन का। फिजिकल एनवायरनमेंट से जो हमने सीखा, जो वहां से हमारा अनुभव था, वो हमने चीजें सीखी। इसका मतलब हम अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा जो है वो बेटर है, वो हम रीजनिंग कर सकते हैं कि द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस एंड द शॉपकीपर इज आस्किंग फॉर मोर प्राइस।
नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस टू सोशल एनवायरनमेंट। अगर हम एक दूसरे के साथ हमारा अच्छा रैपो है, एक दूसरे के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, हम कोऑपरेट करते हैं, हम सिंपैथेटिक हैं, केयरिंग हैं, और सबकी हर एक मुसीबत में अगर हम हेल्प कर रहे हैं, और हम एक कम्युनिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, हम नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट वी आर up to the mark and we are learning with our experience. We have learned to live in social environment. किस तरीके से हमें अपने सामाजिक वातावरण में बिहेव करना चाहिए और किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमारे बिहेवियर में जो इमोशंस हैं वो पूर्ण होने चाहिए कि हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें और एक दूसरे के पूरक बन सकें. That means that we are familiar and up to the mark in cognitive development. Next is balance. अगर हमारा हर चीज में बैलेंस है, excess of anything is bad. और अगर हम बहुत हर ये जो ऊपर तीनों एस्पेक्ट दिए गए हैं, अगर हम उन सारे एस्पेक्ट्स पर हम खरे उतर रहे हैं और एक दूसरे से चीजों से बैलेंस बना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी, बहुत ज़्यादा सोशल होना या बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होना इज़ हार्मफुल. अगर हमारा बैलेंस हर चीज़ में बना हुआ है, सोशल, इमोशनल, और हमारा अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अपनी डाइट या अपनी हेल्थ या फिजिकल स्ट्रक्चर या उसके लिए बहुत ज़्यादा अगर कोई अपने आप के लिए बहुत ध्यान दे रहा है, तो ये भी इट इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन. हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है. तो अगर हम हर चीज में बैलेंस कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर अप टू द मार्क एंड द डेवलपमेंट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिक्वायर्ड. और हमारा एडजस्टमेंट हर जगह ठीक से हो रहा है. So this is all these are the aspects on which the theory of development is based. And first hand we have discussed about the what is cognition, in which I have given you a diagram through which cognitive information, reception, transformation, elaboration, storage, recall, recovery and proper application, all these points I have discussed, that these all comprise cognition. And then I have discussed what are the main features important for the cognitive development, that is assimilation, accommodation and equilibration, conservation, decentering and schema. And now these are the 4 points that are important for the theory of development of Piaget. So students, in the next session I will discuss about the Piaget's theory of cognitive development. I hope this session was very knowledgeable and beneficial to you, and we'll meet next time. Thank you and best of luck for the day.